वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया। तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? इन लोग के घर में कोई लड़की जाती नहीं है या माँ नहीं है? अरे छोड़ो ना यार, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करने जो आती है, माँ हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़ते हैं यार। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी में। बोलेंगे नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगा, सीन नहीं करूंगा मैं, खत्म। जो पूरी दुनिया के सामने एक नेक दिल इंसान बना हुआ आदमी है, और एक तरफ है पवन सिंह। दो कलाकार के मुख्य रूप से ज्यादा चर्चा होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है। वो कैसे इंसान है? पवन जी का जैसे मेरी एक फिल्म थी, लास्ट मैंने कौन सी फिल्म की थी, वो जो मुंबई में शूट था, मुंबई में शूट था मेरा। वहां पे एक गाना था, मैं कैसी हो जला प्यार, पहले लखनऊ में शूट हुआ था। वहां पे उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था। अब इसके वैसे भी पवन जी मेरे साथ काम करते नहीं है, तो अभी भी बोलूंगी तो भी नहीं करेंगे, पता है मुझे। बट तो वहां पे था, किसिंग सीन नहीं था हमारा। वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया, मैं रोई। और मूवी में कहीं पे भी किसिंग का कोई भी जिक्र नहीं था कि इस सीन में या इस गाने में किसिंग सीन करना है। मैं पहले से ही पूछ के गई थी, नहीं आई थी, मुझे लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया, हर एक चीज किया, मुझसे दो चार गलतियां हो गई। जब मैं नहीं आई थी, जब मैंने जानना स्टार्ट किया, तब मैंने सब बंद कर दिया। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बहुत सचेत रहती थी कि नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं करूंगी, अगर है तो मैं नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। तो उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था, लेकिन सेट पे कॉलेज का सीन था। वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे सबके बीच में और बीच में हम लोग नॉर्मल बात कर रहे और अचानक से बोल रहे किस करना है यहाँ पे। मैंने बोला ये कब प्लान हुआ और ये किसने बोला करने के लिए, इसमें तो है नहीं, तो अचानक से कैसे? बोलते कि नहीं वो प्लान, मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ, डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने बोला सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी में। बोलेंगे नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगा, सीन नहीं करूंगा मैं, खत्म, ऐसा। फिर डायरेक्टर, मैं रोती रह गई। और उसके बाद फिर डायरेक्टर आए, बेटा कर लो। और एजेड है डायरेक्टर, जगदीश शर्मा जी, आई गेस 75 प्लस होंगे मे बी, या 80 के आसपास होंगे। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, हाथ पैर जोड़ रहे, हर एक चीज कर रहे हैं। फिर मैंने मजबूरन किस सीन किया, ये रही तब जाके वो आए। उसके बाद वही मुंबई में शूट था, गणपति चल रहा था। और तभी ना मेरा फास्ट था उस दिन, गाना नॉर्मल गाना हो गया, कॉलेज सॉन्ग। लास्ट में बोल रहे यहाँ पे किस किस करना है। मैंने बोला सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें है भी नहीं, अचानक से कैसे प्लान हो जाता है किस करना है, और मेरा फास्ट भी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वहां से वो जैसे तैसे उन्होंने शूट कंप्लीट किया, चले गए। उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया उस फिल्म के बाद। आपके साथ कई अभिनेत्री आपकी दोस्त होगी भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो इन सब बातों को लेकर एकजुट होकर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या मजबूरी, इतनी भी मजबूरी क्या है? आप लोग इतना बड़ा अभिनेत्री हैं, इतना बड़ा फेम है,
आप गुजराती इंडस्ट्री में भी काम कर सकती हैं, मराठी में भी काम कर सकती हैं। सी रीज़न मुझे आज तक मुझे भी नहीं पता चला, और ना ही मुझे यहाँ के आर्टिस्टों का मुझे समझ में आता है। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नहीं जान पाई आज तक कि ये चीज़ें फीमेल्स के साथ ही क्यों है, और फीमेल्स के साथ इतनी चीज़ें देखते हुए सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबॉडी, यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है, लेकिन फिर भी सब लोग मेल सपोर्ट में आते हैं। वही लोग जाने क्यों। तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? इन लोग के घर में कोई लड़की जाती नहीं है, या माँ नहीं है? अरे छोड़ो ना यार, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करने जो आती है, माँ हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़ते हैं यार। घिन आती है मुझे। पवन जी के साथ जो वाक्य आपके साथ हुआ, उसके बाद पवन जी को लेकर आपकी क्या सोच है? और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 गाने गाए हिंदी सॉन्ग में, एक आई नहीं गाए स्त्री 2 में, सुपर डुपर हिट हुआ, और कई लोगों का यह मानना है कि इस गाने के बाद इस गाने ने उस फिल्म को पुश किया और वो फिल्म इतना बड़ा बना। अभी आया चुम्मा और एक दिन में 30 मिलियन क्रॉस हुआ, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में। यह नहीं, क्या अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारी इंडस्ट्री से कोई जा रहा है। वही बात कहनी है ना, कि जैसे बीच में ना, जैसे अंबानी जी के यहाँ पे पवन जी भी गए थे, उन्होंने तो लाइव शो भी किया था उसमें, जी बट उन्होंने उस चीज को इतना हाईलाइट नहीं किया। बट इनके लोगों ने, जैसे खेसारी जी के लोगों ने इतना हड़कंप मचा दिया कि गए 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 ऐसा, बट उन्होंने एक बार भी उन्होंने उतना हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, नहीं, जो राजा है वो एक बड़ी गद्दी पे बैठा है, तो वो नहीं कहेगा अरे मैं तो इतना बड़े लेवल के गद्दी पे बैठ रहा हूँ, इतने बड़े सोफे पे बैठ रहा हूँ, और जो कभी नहीं बैठा है वो अगर बैठेगा तो कहेगा अरे मैं तो बैठा ओह माय गॉड, मैं राजा बन गया, बाप रे बाप। ऐसा रिएक्शन तो होगा ही। यही बात है। और पवन जी के लिए मुझे गर्व फील होता है, एज इन लाइक वो जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वो उनके वर्क जो आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो उन्होंने जो किया है अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि हमारी इंडस्ट्री से, नो डाउट उनकी वॉइस है ही बहुत प्यारी है, और उन्होंने वो उसमें गाया, बहुत अच्छा भी गाया है, और फिल्म भी अच्छी हिट चली। हाँ, वो फिल्म अच्छी बनी होगी, और जैसे पवन जी भी एंटर हुए तो हमारी ऑडियंस भी उनको मिल गई देखने के लिए। रीजन ये एक है। सो नो, कोई बात नहीं, अगर पवन जी को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं उस चीज का कि आप गए उसमें, आपने अपना पैर रखा तो शायद अच्छा ग्रो किया। बट उसका फर्स्ट वर्जन भी अच्छा था, 2 भी मैंने सुना अच्छा है, मैंने देखा नहीं अभी तक, बट अच्छा है, गाना देखा मैंने, बहुत प्यारा हुआ है। पवन जी का हिंदी में गाना गाना हिंदी इंडस्ट्री में, इसको आप भोजपुरी को लेकर बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ऑफ कोर्स मानती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पवन जी बच्चे तो है नहीं जो इस्तेमाल हो जाएंगे। बच्चे तो है नहीं, कौन बोल रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं? वही खेसारी लाल यादव जी। पवन जी बच्चे नहीं है। पता है, जब लखनऊ में इवेंट हुआ था, तो वहां पे जब दोनों मिले थे, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दोनों का पैचअप हुआ। मैंने पहला पोस्ट किया आपने? मैंने पहला पोस्ट किया। मैं बहुत बड़ी मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि मैंने क्यों पोस्ट किया। मुझे ना, अगर इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं, ऐसे लगता है कि चलो सब क्लियर हो गया, सब शांत हो गया, अब दोनों मिल गए वापस, भाई भाई हो गए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। चलो, दोनों का भी दुश्मनी क्या, मतलब पता नहीं कौन सा उन लोग का चलता रहता है, कंट्रोवर्सी वाली सोच, थिंकिंग, चर्चे में रहना है। तो ये बाद में मैंने जाना कि ये सब जानबूझ के होता है। पहले से आपको नहीं पता था? अगर कोई बीच में ऊपर उठने लगता है ना, तो लोगों का ध्यान उस पे जाता है, तो हम दोनों से ध्यान हट गया। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, फिर इन दोनों ना, अगर इन्होंने कुछ बोला है
तो मैं कुछ बोलने लगूंगी, फिर हम दोनों ना बोलने लगेंगे, फिर गाली गलौज तक आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चले जाएंगे हम दोनों, ऑडियंस का ध्यान इधर खींच लेंगे। फिर इधर से इधर आ जाएगा वापस। तो ये कंट्रोवर्सी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, आखिरी एक सवाल, क्या? पवन सिंह जी के साथ चाहत है काम करने की अभी? पता नहीं, अभी तो अभी तो स्केड्यूल बहुत बिजी है, और कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, और मेरी ऑडियंस खुश है मेरे काम को देख के, तो मैं। ऑफर आया तो और करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है ना कि जब सामने से इंसल्ट हो जा रहा है, और किन रीजंस की वजह से अगर वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर धिक्कार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल। पास काम करने जाऊं। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा है कि ऑफर आया तो करना चाहेंगे? मुझे इतने साल जब उन्होंने मेरे साथ वर्क नहीं किया, वो किसको लेके, तो क्या। बिल्कुल, और ऐसा स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और आप पता नहीं देखो, और आप क्या। बाकी जो मेरा करियर है, नसीब है, भगवान है, मेरे ऑडियंस है, बस। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री हैं, इसमें नो डाउट। और सम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। हम भी अपने बात पे अपने आप पे ये लागू करते हैं, और इन सब बातों का ध्यान रख के आप काम करते रहिए। और मेरा ये विश्वास है, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आपको दर्शक भरपूर प्यार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने आने वाली फिल्मों, अपने आने वाले कोई प्रोजेक्ट को लेकर और इस इंटरव्यू को लेकर अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ये भी बात है कि जैसे हम लोग टीवी की फिल्में करती है, तो हमारे लिए पर्दा पर्दा होता है, जी। चाहे वो थिएटर का हो चाहे टीवी का हो। हम लोग पैसे दे के मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म नहीं लगाना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग भी जानते हैं, हमारे जो को स्टार्स है वो भी जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स की बजट बहुत कम होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो और जो प्रोड्यूसर्स है वो भी जानते हैं कि आप लोग के फिल्में भी थिएटर में लगाने के बाद उनकी क्या रिकवरी होती है और कितना लॉस में जाते हैं। तो इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री के लोगों से इंडस्ट्री की बातें छुपी नहीं रहती है। तो अगर हम लोग टीवी की फिल्में कर भी रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करके वो 5 पैसा बचा ही लेते हैं। अच्छा। तो इस बात का मुझे सुकून मिलता है कि चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग जो भी फिल्में कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो ये सोच मैं रखती हूँ कि मैं जिसके लिए भी वर्क करूँ उसका फायदा हो, नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो बस आप मेरी फिल्में देखिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, बट इन जब भी लाइफ में जब भी थिएटर्स अच्छे होंगे, और अगर तब मैं काम कर रही होंगी, पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, अगर तब मैं काम कर रही होंगी तो ज़रूर हमारी फिल्म भी पर्दे पे लगेंगी, और शान से लगेंगी, और हम लोग भी शान से आएंगे, प्रमोशन करेंगे। लेकिन अभी टीवी पे आ रही है तो ज़रूर देखिए, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बैक टू बैक आ रही हैं, तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आप सबको पसंद आएंगे, ज़रूर देखिएगा। इस इंटरव्यू को लेकर हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे काजरा? बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये इंटरव्यू की बात मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जो उनके लोग हैं अभी, वो बहुत गंदे गंदे मेरे उसमें कमेंट्स करवाएंगे, गाली गलौज करवाएंगे, बहुत बुरे अपशब्द बुलवाएंगे। बट ठीक है, वो आपकी नीयत है, आपकी सोच है, आप जो भी करें आगे। धन्यवाद इतना Thank you समय so देने के लिए। Love you all. Take care.